एंड द ब्लेम गेम, आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है उसे खत्म करना चाहिए गाइस। एज यू नो कि अभी दिल्ली और एनसीआर में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी हाई हो चुका है। ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान को ब्लेम करती है, राइट। तो ये जो पॉल्यूशन का जो मामला है उसको ख़त्म करने के लिए ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। Concerted efforts are needed for a long-term solution to Delhi's pollution crisis। दिल्ली का जो पॉल्यूशन की जो समस्याएं हैं उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए, हल निकालने के लिए कंसर्टेड कंसर्टेड मीन्स क्या होता है गाइस कि एकजुट होके जो आप प्रयास करते हैं, ज्वाइंटली कोऑपरेटेड जो प्रयास, एफर्ट्स मीन्स प्रयास करते हैं, तो इस चीज की जरूरत है दिल्ली के जो पॉल्यूशन है उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए, राइट। गाइज, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम विजिटर, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो उसको लाइक और कमेंट कीजिएगा। वन मोर रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को और लेक्चर को कंप्लीटली देखिए, देन यू विल हैव overall one idea, right? So let's start. A familiar sequence of events unfolds in NCR, National Capital Region, before the advent of winter. अब एडवेंट मीन्स क्या होता है गाइज? आगमन। तो जो विंटर के आगमन से पहले, विंटर मीन्स जो जाड़े की ऋतु होती है, राइट, तो उसके आगमन से पहले एक अफैमिलियर मीन्स एक चिर परिचित, जाना पहचाना जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जो घटनाओं का जो क्रम है, एनसीआर में खुल जाती है, प्रकट हो जाती है। अनफोल्ड मीन्स प्रकट हो जाना। और ये क्या है, कौन सी घटना है? पॉल्यूशन का बढ़ना। द मॉनसून रिट्रीट्स, रिट्रीट्स मीन्स वापसी होना। तो जो मॉनसून है गैज वो वापस हो जाती है। ड्राइज द एयर, जो एयर है, एयर मीन्स यहाँ वायु, वायु मीन्स जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जितने भी मिक्सचर ऑफ गैसेज है उसकी बात हो रही है। तो ये जो है एयर जो है, वायु है, सूख जाती है। एंड द विंड ड्रॉप्स, और हवा जो है उस वो गिर जाती है। अब एयर और विंड में क्या डिफरेंसेस है? तो एयर गाइस, दिस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज जो कि स्थिर होता है, जो वायुमंडल में होता है, राइट। लेकिन जब वही एयर जो है एक जगह से दूसरी जगह बहने लगती है, चलने लगती है, तो उसको हम लोग विंड कहते हैं, हवा कहते हैं। द पॉल्यूशन from construction industry, road transport, hitherto being masked through the air becomes more visible। गए जो प्रदूषण जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, जो जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं उससे, साथ ही साथ इंडस्ट्री से और रोड ट्रांसपोर्ट से, जो हालांकि हिथर्टो मीन्स अनटिल नाउ, अब तक, जो कि थ्रू द ईयर वो छुपा होता है, ढका होता है, किसी को कोई मतलब नहीं होता है, बिकम्स मोर विजिबल। अब जो है विंटर में वो ज़्यादा दिखने लगता है। However, the period also coincides with a unique practice in northern India where farmers in Punjab, Haryana and eastern Uttar Pradesh, in a bid to hurriedly clear their field of rice straw to make space for wheat, set fire to the chaff। अब गाइस, यद्यपि ये जो पीरियड है विंटर का, जो कि ऊपर में जो घटनाएं होती है, जो पॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट से जो निकलती है, ये जो पीरियड है कोइंसाइड मीन्स मेल खाना या एक साथ होना या उसी समय होना। एक जो अपन जो नॉर्दर्न इंडिया में, जो उत्तर भारत में, जहाँ फार्मर जो है पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न यूपी से जो इन अ bid to hurriedly clear the field of rice straw to make a space of wheat। अब देखते हैं जो विंटर का जो सीजन होता है वहाँ जो धान की खेती होती है, तो वो धान की खेती समाप्त होने लगती है और जो व्हीट, गेहूं की खेती स्टार्ट होने लगती है। तो ये जल्दी करने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, सेट फायर टू द चाफ। चाफ मीन्स क्या होता है गाइज, कि आप जो राइस का जो आप हार्वेस्टिंग होता है, यदि आप लोग देखे होंगे तो ऊपर का पार्ट निकाल लिया जाता है और जो नीचे का पार्ट होता है उस प्लांट का, उसी को हम चाफ कहते हैं, राइट। तो उसमें आग लगा दी जाती है। This long-standing practice is now being now facing criticism because of its emerging link to Delhi's noxious air quality। हालांकि ये जो जलाने वाला जो प्रैक्टिस है गाइज, ये लॉन्ग बहुत दिनों से है, राइट, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस। अब जो है वो क्रिटिसिज्म फेस कर रही है, क्योंकि जो इनका जो दिल्ली में नॉक्सियस मीन्स हार्मफुल,
नॉक्सियस मीन्स डेंजरस, नॉक्सियस मीन्स पॉइजनस। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी पॉइजनस है, और उससे उसका जो लिंक है, क्योंकि उसी समय वो पराली जलाते हैं, राइट? तो इसलिए वो अब क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। द स्टबल स्मोक कैरीज ओवर इनटू दिल्ली थ्रू लॉन्ग रेंज विंड ट्रांसपोर्ट। ये जो स्टबल मीन्स वही हो गया गाइस, जो कि जो स्टबल मीन्स खूंटी होता है, जो धान का जो खूंटी होता है, पराली जिसको कह सकते हैं, उसका जो स्मोक है, उसकी उससे जो निकली हुई धुआं है, वो दिल्ली में प्रवेश कर जाती है थ्रू किसे? विंड ट्रांसपोर्ट, जो हवा जो बहती है उसके कारण। फाइनली द थर्ड एलिमेंट ड्यूरिंग द सीजन इज दीपावली एंड द ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। अब उसी समय क्या होता है कि दीपावली का सीजन आ जाता है, दीपावली आ जाती है, राइट? और लोग क्रैकर्स जो पटाखे हैं बहुत जलाते हैं, जो कि थर्ड एलिमेंट है दिल्ली पोल्यूशन के लिए। The season is also marked by more special gatherings such as weddings or related celebration that again see a demand for crackers. साथ ही साथ जो नॉर्दर्न इंडिया में जो विंटर सीजन होता है, उसमें क्या होता है, शादियां ज़्यादा होने लगती है, और साथ ही साथ इस तरह के कई सेलिब्रेशंस होते हैं जिसमें पटाखे की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। While there is an official ban on crackers, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन है पटाखे पर, except so called green crackers that are not widely available. The additional smoke from all of these add to the bad air, spiking air qualities meters into very poor and severe categories. हालांकि गाइज क्रैकर्स पे तो बैन है, लेकिन एक्सेप्ट सो कॉल्ड ग्रीन क्रैकर्स, जो ग्रीन क्रैकर्स की छूट है, राइट, दैट आर नॉट वाइडली अवेलेबल, जो कि वाइडली अवेलेबल नहीं है, लोग वही पटाखे जलाते हैं, राइट। द एडिशनल स्मोक फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, जितने भी हम लोगों ने दीपावली या फिर डिफरेंट सेलिब्रेशंस, या फिर हम लोगों ने पराली जलाने की बात करी है, तो ये सब जो है वो दीज एड टू द बैड एयर्स। ऑलरेडी जो वायु है, जो कि पॉल्यूटेड वायु है, उसमें जुटता है, स्पाइकिंग एयर क्वालिटी मीटर इनटू वेरी पुअर। और जो एयर क्वालिटी, जो हवा जो गुणवत्ता जांच मीटर है, उसको वेरी पुअर मीन्स बहुत ही खराब, साथ ही साथ सीवियर कैटेगरी, सीवियर मीन्स गंभीर वर्ग में पहुंचा देती है। दिस प्रोवोक्स अ पब्लिक आउटक्राई एंड कंसर्न्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। ये सब जो घटनाएं होती है, जब वहाँ वायु की जो गुणवत्ता है वो गंभीर हो जाती है, दिस मीन्स वही जो प्रोवोक मीन्स उकसाना, और पब्लिक आउटक्राई, आउटक्राई मीन्स क्या होता है गाइस, कि अ काइंड ऑफ जब जो पब्लिक है, उस एक एक्सप्रेशन होता है, हाहाकार कह लें, या स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक डिसअप्रूवल, और जो एंगर होता है, तो ये पब्लिक में हाहाकार मच जाती है, और साथ ही साथ यही जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ये चिंता का विषय हो जाती है। अभी आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे अभी डिसीजन देना है। एंड अ हरीड response from government that pushes for restriction on free movement and construction। और यही जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आती है, और क्या करती है गवर्नमेंट, कि वो एक रोक लगा देती है फ्री मूवमेंट पे, जो बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होगा, या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे गवर्नमेंट जो है वो रोक लगाती है। इनवेरिएबली द वेदर इम्प्रूव्स एंड ऑल इज फॉरगिवन। और एवरी टाइम, इनवेरिएबली मीन्स क्या होता है, एवरी टाइम, ऑलवेज, हर साल की यही कहानी है गाइज। ये सब तो कुछ दिन तक गवर्नमेंट इधर उधर करेगी, ये करेगी, वो रोक लगाएगी, और बाद में क्या हो जाता है, वेदर जो है वो वेदर में सुधार आ जाती है, हवा चलने लगती है, पोल्यूशन कम हो जाता है, और सब भूल जाता है, ऑल इज फॉरगिवन, सबको मतलब सब, एवरीथिंग इज forgotten and forgiven, right? Guys, again I request, if you are the first time subscriber, फर्स्ट टाइम विजिटर, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट, शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को कंप्लीट देखिए। द रिकरेंट ट्रेजेडी ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। अब रिकरेंट मीन्स क्या होता है गाइज, जो बार बार घटती हो, राइट। ट्रेजेडी मीन्स आपको पता होगा, जो ट्रेजेडी मीन्स होता है जो त्रासदी या दुखद घटना। तो ये जो एयर पॉल्यूशन जो दिल्ली में है, राइट,
तो उस समस्या को उसको एड्रेस करने के लिए इज दैट इट इनवेरिएबली डिसेंडेंट इनटू ब्लेम गेम। हमेशा से क्या होता है गाइज, एवरी टाइम वो क्या हो जाता है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बजाय ये जो दिल्ली का जो पोल्यूशन की जो समस्याएं हैं, ये क्या हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप का खेल में परिवर्तन हो ले लेता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगता है। द सेंटर ब्लेम्स द दिल्ली गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली की सरकार को ब्लेम करती है, आरोप लगाती है कि वही काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसन। डिस्पेंसन मीन्स क्या होता है गाइज, अ सिस्टम, राइट, अ स्कीम। तो ये जो पॉल्यूशन का जो जो मामला है वो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट पे है, which in turn quite conveniently blames farmer in पंजाब। और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसी चीज को किस पे ब्लेम कर देती है, पंजाब के किसान पर। What is never addressed head on is that the air pollution crisis is not a problem that can be solved overnight। और जो यू नो आमने सामने जो कभी नहीं इस चीज को एड्रेस किया गया है, या जो 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 नहीं किया जाता है, कि जो हवा प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण जो है, और ये समस्या जो है, ये एक रात में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। दिस इज कांस्टेंट, उस पे एफर्ट लगेगा तभी जाके होगा। आप 5 या 10 दिन में उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। द लॉकडाउन लास्ट ईयर प्रोवाइडेड कंपेलिंग evidence that taking vehicles off the road and a cessation in industrial and construction activity led to a clearer skies। अब गाइज आपको पता होगा, जो लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा था 2019-20 में, तो उस समय कई सारे जो एविडेंस थे वो आए थे कि क्योंकि लॉकडाउन के कारण वही जितने भी गाड़ियां थी वो बिल्कुल बैन था। जो इंडस्ट्री जाहिर सी बात बंद हो गई थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो गया था, राइट। तो इन सब के कारण पॉल्यूशन की मात्रा जो है बिल्कुल कम हो गई थी। उस समय लोग दिल्ली और चंडीगढ़ से हिमालय पहाड़ को देख रहे थे, राइट। उस समय उतना क्लियर स्काई था। सोर्स अपोर्शन apportionment studies by various institutions have shown that the contribution of stubble burning varies significantly from as low as 4% on some day in October November to as much as 40%। guys, अपोर्शनमेंट मीन्स क्या होता है, डिवीजन या बंटवारा। तो कई सारे सोर्स का जो स्टडीज है, अलग अलग सोर्स का जो स्टडीज है, जो कि वेरियस इंस्टीट्यूशन से आया है, वो ये दिखा रहा है जो ये जो पराली जलाने से जो पॉल्यूशन होता है उसका सिग्निफिकेंट अक्टूबर और नवंबर में 4%, 4% होता है। हालांकि कभी कभी वो 40% हो जाता है। मतलब ये वेरीज करता रहता है, ये फिक्स नहीं है, राइट। ये वेरीज करता रहता है। बट द रनिंग ऑफ पावर प्लांट्स एंड कंस्ट्रक्शन are also necessary activities that cannot be shut at a moment notice। लेकिन गए जितने भी पावर प्लांट्स है या जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, तो ये सब सिर्फ मोमेंट नोटिस, मतलब ऐसा नहीं जो अभी बोला, अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया और वो तुरंत बंद हो सकता है, क्योंकि कई सारी चीज उस पर डिपेंड होती है, राइट। द मूव टू बैन the entry of trucks too is not any more effective than waiting for the wind to blow over। गाइज, ये जो आप ट्रक को बैन कर देते हैं, जो ट्रक आप दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, तो ये सबसे कुछ होने जोने वाला नहीं है। वो सब बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है तब तक कि जब तक हम वेट करते रहते हैं जो ये जो है हवा है वो बह न जाए, and has consequences for the economy। guys, you cannot ban, if you ban तो of course आपके इकोनॉमी पे उसका you know असर पड़ेगा ही, राइट। द वे फॉरवर्ड इज टू व्यू विंटर एयर पोल्यूशन एज अ नेचुरल डिजास्टर। अब जो सॉल्यूशन जो है, जो वे फॉरवर्ड है गाइस, जो आगे जो हमें करना है वो ये है, जो आप विंटर एयर पोल्यूशन को जो क्या एज अ नेचुरल डिजास्टर के रूप में देखिए, एंड टारगेट रूट को, जो जड़ में जो समस्या है, जड़ में जो कारण है, उसको आप टारगेट कीजिए और उसको आप सॉल्व कीजिए। रोड डस्ट इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर।
आपको पता होगा गाइस, जो जब पॉल्यूशन बढ़ती है तो पार्टिकुलेट मैटर जो है एयर में बहुत ज़्यादा होती है, और ये कहाँ से होता है? रोड डस्ट से, जो कि एक डोमिनेंट सोर्स है एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट टू क्लीन एयर। और जो क्लीन, जो साफ वायु में इम्पेडिमेंट मीन्स अवरोध या बाधा, ये बहुत ही ज़्यादा साफ हवा या साफ वायु में ये बहुत ही ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करती है, रोड डस्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट एमेनेबल टू एन इजी फिक्स। इजी फिक्स मीन्स आप क्विकली कोई चीज़ का समस्या सॉल्व कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो अमेनेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल, जो रोड डस्ट है वो उस पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, राइट? इट इज़ लीस्ट अमेनेबल मीन्स सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि आप कोई उसका समाधान निकालें। द emphasis must be on concerted and consistent effort। जो प्रयास जो होना चाहिए, जो जोर जिस बात पे देना चाहिए, वो किस बात पे? जो आप एकजुट होकर के, एक साथ होकर के और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। एंड नॉट एनुअल ब्लेम गेम। एनुअल मीन्स गाइस वार्षिक। अब जब हर साल सब पार्टियां अपने अपने काम में व्यस्त थी, जैसे ही अब पोल्यूशन बढ़ा तो आप ब्लेम गेम में लगे, तो ये सब छोड़ना चाहिए गाइज। आई होप यू could have understood this editorial. This was really very good and many important and new words we have discussed. So I hope आपको अच्छा लगा होगा. If this adds any valuable knowledge to your इंग्लिश, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो इन नेक्स्ट एडिटोरियल.